हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे कूली फिल्म की, जिन दोनों ही फिल्मों को फाइनली मैंने देख करके निपटा दिया है और एक का रिव्यू थोड़ा पेंडिंग अगर अपलोड हो गया होगा तो उस पर ओपिनियन जो भी मैंने दिया है वैसी बातों पर आपको ज्यादा बिलीव नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट टेक पर आगे बढ़ूं तो कूली फिल्म से मेरी उम्मीदें झाड़ बराबर थी, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर को ही देख करके ये बात पता चल गई थी कि ये भी फिल्म बिल्कुल वॉर की राह पर जाते हुए कहीं ना कहीं मिड ही निकलेगी। क्योंकि जिस तरीके से लोग विक्रम को देखने के बाद अपनी उम्मीदें पाल करके बैठे हैं, लोकेश कनगराज उस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पा रहे। यानी ये खुद उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है कि वो अपना कमबैक उस फिल्म को बनाने के बाद लोगों के लिए अगली बार किस तरीके का करेगी। और यहीं पर मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से मार खा रही है। जिससे पहले अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी रजनीकांत के कैरेक्टर देवा के दोस्त की मौत हुई है, जिसके बाद जाकर के उसकी बेटी कैसे सिंडिकेट में फंसी हुई है और इन सब के बीच नागार्जुन, जिसके कैरेक्टर का नाम साइमन है, वो क्या कर रहा है, तो वहीं उसका राइट हैंड वो जो कोई भी एक्टर था उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। जिसके अलावा फिल्म के पोस्टर में आपको जो भी एक्टर्स नजर आते हैं वो स्क्रीन पर सिर्फ ऑडियंस को ही ग्रैब करने के लिए डाले गए हैं, या फिर कहूँ बस जबरदस्ती की एंट्री करवाकर इस फिल्म पर पैन इंडिया का टैग लगाया गया। क्योंकि देखा जाए तो ये टिपिकल साउथ फिल्म है जो अपने फ्लेवर में पूरी तरीके से रंगते हुए शुरुआत में तो बहुत ही अच्छी खासी सी उम्मीद देती है कि हाँ ये फिल्म अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद जाकर के ये फिल्म वो आए वाली फिल्म में डायलॉग क्या था, बुरा उससे भी बुरा उससे भी बुरा, हाँ ये बिल्कुल वैसी ही होती चली जाती है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एक बहुत एवरेज सी फिल्म है, जिससे मैं आपको थिएटर में जाकर के देखने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप डाई हार्ड फैन है तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नो डाउट रजनीकांत सुपरस्टार है, लेकिन एक टाइम पर आकर के वो भी थक जाते हैं इस फिल्म से कि जल्दी से लेंथ कम करो और जैसे तैसे करके फिल्म को खत्म करो। जिसके खत्म हो जाने के बाद हमें एक और एंडिंग जबरदस्ती की देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अगेन कहूंगा कि बाकी दूसरे स्टेट्स की ऑडियंस को भी ग्रैब करना है, जहां पर ये फिल्म आपको आने वाले किसी भी फ्यूचर का हिंट ना देते हुए रोलेक्स की उम्मीद बिल्कुल भी मत पालना, जो कि खुद डायरेक्टर ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले डाल करके कंफर्म कर दी है। यानी ये फिल्म सीधे सीधे रजनीकांत को ट्रिब्यूट देते हुए उन्हीं के ऑरा को सेलिब्रेट करती है, जिस सेलिब्रेशन में उन्होंने फिल्म की लेंथ को वो कम करना भूल गए, जिसे देखते वक्त मैंने थोड़ी झपकी भी ली और आंख खुली तो देखा कि फिल्म अब भी वहीं पर अटकी पड़ी है। बाकी सारे ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस की क्या ही बात करूं, रजनीकांत इस फिल्म में पूरी तरीके से शाइन हो रहे थे। दूसरी तरफ नागार्जुन के पास करने के लिए बहुत कुछ था, बैड एस विलन, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके पल्ले भी कुछ चीजें निकल कर आती ही नहीं। और श्रुति हसन को भाई जो देखो वो खट्टा मीठा में नहीं, राजपाल यादव के साथ में अक्षय कुमार बार बार थप्पड़ लगाते हैं, यहाँ पर भी उसकी सिचुएशन कुछ उसी तरीके की थी। जिस रोल को अगर वो नहीं भी प्ले करती तो भी चलता, लेकिन खैर बड़ी फिल्म बड़ा बजट, मेकर्स की सोच ही वही थी, जिस पर उन्होंने लोकेश कनगराज को बिठा करके कहीं ना कहीं इस फिल्म को मार दिया। क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म को अच्छी तरीके से बिल्ड किया जा सकता था, जो कि ये बस कुछ मोमेंट को ही लेकर के कह सकता हूँ कि अच्छे से दिखाने में कामयाब होती है। यानी कुछ बैक स्टोरी उसमें रजनीकांत का और इसके अलावा बीच बीच में रजनीकांत की अच्छी सी परफॉर्मेंस, जिसके अलावा इस फिल्म में दूसरे किसी भी तरीके के सरप्राइजेस थे ही नहीं। इसलिए एक बेकार सी फिल्म को अगर आप थिएटर में देख रहे हो तो एक्सपीरियंस वैसा रहेगा, लेकिन अगर घर पर देखे तो टाइम पास के हिसाब से ठीक रहेगी। बाकी अगर आपकी उम्मीद बड़ी है तो उससे मैं क्या कहूंगा कि थिएटर में जाकर के वो टूटने वाली है, जिसके बारे में खैर अब ज्यादा बोलने जैसा है ही नहीं, क्योंकि फिल्म देख करके मैं खुद थक गया था। इसलिए ठीक मेकर्स की तरह खिचड़ी बनाते हुए मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसलिए सिंपल रेटिंग में अगर मैं इस फिल्म को बांटू तो मास ऑडियंस के लिए बी की कैटेगरी की फिल्म है, तो वहीं क्रिटिक्स भी इस फिल्म पर अपना प्यार ज्यादा निछावर नहीं करेगी। लेकिन अगर उनकी बायसनेस भी होगी तो मुझे लगता है कि रेटिंग बी की ही रहेगी, जिनसे पूरी तरीके से मैं खुद का किनारा करते हुए इस फिल्म को बी माइनस की कैटेगरी में रखूंगा। और आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपको ओजी कूली देखनी है तो हम फिल्म देख लेना, वो इससे ज्यादा बेटर है, लेकिन ये फिल्म नहीं। इसके अलावा रजनीकांत की पुरानी बादशाह फिल्म भी अपने टाइम की एक अच्छी फिल्म है, उसे भी देख लो। लेकिन खैर अगर फैन हो तो मेरी बातों को थोड़ा इग्नोर करना, और अगर दिल पर लग रही है तो जाकर के जेलर देखो, क्योंकि वो इससे ज्यादा बेटर है। यहाँ पर उसी टेक को रिपीट करने के चक्कर में इस फिल्म को गुड़ से गोबर बना दिया गया, जिस पर ये मेरा हार्श सा रिएक्शन उन लोगों के लिए है जो लोग साउथ की आने वाली सभी फिल्मों की इतनी ज्यादा ओवर हाइप बना करके रखते हैं कि मानो उन्हीं की तरफ से अच्छी कंटेंट की फिल्में निकल कर आएगी, बाकी और कोई फिल्में बनाता ही नहीं। और ये फिल्म भी उसी ओवर हाइप के चलते अब मेरी नजर में भी आकर के बैठ गई है कि लोकेश कनगराज बिल्कुल कार्तिक शुभराज को जो मैंने लिस्ट में रखा हूँ उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जिसे लेकर के आपका क्या टेक रहेगा वो आप कमेंट में लिख कर बताना। बाकी मेरी राय, मेरा ओपिनियन इस फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है, इसलिए अब घंटे के पावर हाउस को लेकर मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक शो, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।